अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ गुलाम मोहिउद्दीन, न्यूट्रिशनिस्ट कंसल्टेंट फिटनेस ट्रेनर। दोस्तों, माह रमज़ान आ चुका है। इस तरक्की याफ्ता दौर में हर घर में एक आध शख्स ज़रूर होता है जिसे ज़ियाबितस होती है, वो डायबिटीज़ का शिकार होता है या किसी का प्यारा इस मर्ज़ में मुब्तला होता है। तो वो लोग सोच रहे होते हैं कि माह रमज़ान के रोज़े रखने चाहिए या नहीं, उनके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह। एज अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं आपको साइंटिफिकली बताऊंगा, ड्रा करके दिखाऊंगा कि ज़ियाबितस का शिकार जो लोग होते हैं उनके अंदर क्या चल रहा होता है, मैकेनिज्म क्या चल रहा होता है, और फिर आपने डिसाइड करना है कि हमें रोज़ा रखना चाहिए या नहीं। सबसे पहले ये बात करते हैं कि डायबिटीज़ होती कैसे है, हम ज़ियाबितस का शिकार कैसे होते हैं, हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज कैसे करता है। जो ही हम खाना खाते हैं हमारी बॉडी में एक ऑर्गन पड़ा है जिसका नाम है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज के बीटा सेल्स का काम ये होता है कि वो इंसुलिन खारिज करते हैं। जितना ज़्यादा खाना खाएंगे उतनी ज़्यादा इंसुलिन की प्रोडक्शन होगी, पैंक्रियाज उतना ज़्यादा इंसुलिन खारिज करेंगे। इंसुलिन जो है ये ग्रोथ हार्मोन है, इसके 3 काम होते हैं। नंबर 1 क्या करता है कि ग्लूकोज को स्टोर करता है हमारे मसल्स में, हमारे लिवर में। 100 ग्राम जो है ये हमारे लिवर में स्टोर होता है, 400 ग्राम हमारे मसल्स में, सेल्स में स्टोर होता है। नंबर 2 पे क्या करता है, फैट को पकड़े रखता है। नंबर 3 पानी को पकड़े रखता है। ग्रोथ हार्मोन है, ये 3 काम कर रहा होता है, मेन ग्लूकोज। अब देखिए, जितना ज़्यादा खाना खाएंगे उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगी इंसुलिन की, लेकिन किसी वजह से हमारे बीटा सेल्स जो हैं वो इंसुलिन खारिज नहीं कर पा रहे। उसमें मसाइल आ गया है, कोई मसला आ गया है जिसकी वजह से पैंक्रियाज इंसुलिन खारिज नहीं कर पा रहे। तो क्या होगा, जो हमारा शुगर है वो मसल्स तक पहुंचने की बजाय, सेल्स तक पहुंचने की बजाय हमारे ब्लड में, खून में ही बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इंसुलिन उसके पास नहीं है जो उसको मसल्स तक लेकर जाए, सेल्स तक लेकर जाए। हमारी बॉडी में, हमारे खून में ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, यानी कि हम डायबिटीज़ का शिकार हो गए। अब यहाँ पर फास्टिंग में देखिएगा क्या हो रहा होता है। 2 हम सेल्स बनाते हैं, एक नॉर्मल बंदे का और एक डायबिटिक पेशेंट का, और दोनों को हम फिर मुवाजना करते हैं। ये है नॉर्मल बंदे का सेल्स, ये है डायबिटिक पेशेंट का। अब जो नॉर्मल बंदे का है उसका शुगर लेवल देखें, शुगर देखें, ये देखें। अब डायबिटिक पेशेंट का देखें, बहुत ज़्यादा हो जाएगा हमारे ब्लड में। डॉक्टर जो है एलोपैथिक मेडिसिन देंगे, उसे ग्लिसराइड हो गया, मेटफॉर्मिन हो गया, और आहिस्ता आहिस्ता फिर उसे इंसुलिन पर ले आएंगे। उसका काम ये होता है, इन अद्वियात का काम ये होता है कि ये जो शुगर है, ग्लूकोज है, इसको ब्लड में बढ़ने की बजाय हमारे सेल्स में स्टोर करना शुरू कर देती है। नॉर्मल इतना चाहिए हमें एक सेल में, अद्वियात क्या करती हैं कि सेल्स को भर देती हैं, खून में जमा नहीं होने देती हमारे ग्लूकोज को, हमारे शक्कर को। अब इतना ज़्यादा बढ़े जा रहा है, जितनी हम खुराक खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे, इंसुलिन लेंगे, उतना ज़्यादा यहाँ सेल्स में बढ़ना शुरू हो जाएगा, लेकिन जो ब्लड है उसमें उस लेवल इंक्रीज नहीं होगा ग्लूकोज। अब आप मुझे बताएं इसका हल क्या है। इतना ज़्यादा बढ़ गया है, हम और लेंगे खुराक और ज़्यादा बढ़े जाएगा, साथ अद्वियात लेंगे और ज़्यादा बढ़े जाएगा, बहुत ज़्यादा पेचीदा मसाइल आएंगे और दूसरे ऑर्गन्स के लिए। इसका जो बेहतरीन हल है वो है फास्टिंग। वो कैसे, हम रोज़ा रखेंगे। रोज़ा रखने से क्या होगा, रोज़ा रखने से ये होगा कि हम बाहर से खुराक नहीं ले रहे, जो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं ले रहे, कमी होगी, हमारी बॉडी जो है वो सेल्स से ग्लूकोज लेना शुरू कर देगी, ग्लूकोज लेना शुरू कर देगी, ग्लूकोज लेना शुरू कर देगी, और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से ग्लूकोज की तादाद जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी, यानी कि नॉर्मल पे आ जाएगी। लेकिन फिर भी आपने ध्यान में ये रखना है कि फास्टिंग खुद से नहीं करनी,
डाइट चार्ट बनवाना है, डाइट प्लान बनवाना है, जो डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट है, उससे वो आपका जो आपका जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसकी मिकदार को सही बताएगा कि आपने इतनी मिकदार में सहरी में लेना है, इतने स्नैक्स लेने हैं अफ्तारी के बाद, और अफ्तारी में क्या लेना है, और आपने सैलड का इस्तेमाल कितना करना है, प्रोटीन का कितना इस्तेमाल करना है, फैट आपने कहाँ से लेना, खुद से आपने नहीं लेना। मसाइल आ सकते हैं, रोज़ा रखें लेकिन एक डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक।